सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ, लेकिन एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। साहित्यकार यशपाल का जन्म 1903 फिरोजाबाद छावनी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई और उच्च शिक्षा लाहौर में। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तेरी मेरी उसकी बात के लिए मिली। उनकी रचनाएं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान व दुनिया, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, सिंहावलोकन। अब हम चलते हैं पाठ परिचय की ओर। लखनवी अंदाज, जो कि एक व्यंग रचना है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं रची जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना तथा पात्र होने आवश्यक हैं। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कथा लिख भी दे तो उनकी रचनागत दृष्टि उस लखनवी नवाब जैसे है, जो खीरे को खाने के बजाय उसे सूंघकर गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की सूचना ऊंची डकार द्वारा देता है। जीवन के असली रूप को छोड़कर बनावटी जीवन शैली अपनाना यथार्थ से दूर भागना है। पात्र परिचय। नवाब साहब और लेखक। नवाब साहब वास्तविकता से दूर, कृत्रिम जीवन शैली जीने वाले, पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले, शान शौकत के बायाडंबर का प्रदर्शन करने वाले। लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच, नवाबी शान दिखाने हेतु खीरे को सूंघ कर फेंकना। लेखक भीड़ से बचने और एकांत में नई कहानी के विषय में विचार करने हेतु सेकंड क्लास का टिकट लेना। प्रकृति प्रेमी, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने की इच्छा। स्वाभिमानी नवाब द्वारा असंतोष प्रकट करने पर खीरा खाने से इनकार। कल्पनाशील और मननशील नवाब के लखनवी अंदाज को देखकर लेखक के ज्ञान चक्षुओं का खुलना तथा नवाब में नई कहानी के लेखक का साक्षात करना। अब हम चलते हैं पाठ के सारांश की ओर। लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा। केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द वाली स्थानीय पैसेंजर ट्रेन चलने वाली उतावली में तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। लेखक को दूर तो जाना नहीं था, पर भीड़ से बचकर नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। वहाँ नवाब साहब से मुलाकात। गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन डिब्बा खाली न था। एक बर्थ पर नवाबी नस्ल के एक भद्र व्यक्ति पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अचानक लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। लेखक द्वारा नवाब की असुविधा का अनुमान लगाना। लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं। वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि संभवतः उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफल करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही हो। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब का भाव परिवर्तन। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं।
नवाब साहब द्वारा खीरा काटना। नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा, खीरों को खिड़की से बाहर कर पानी से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी हिस्से को काट कर झाग निकाला। खीरे को तो छिलकर उनके फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लेखक के ज्ञान चक्षु का खुलना। खीरा प्रयोग के लखनवी अंदाज पर लेखक के विचार। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक सोच में पड़ गए, क्या यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता? नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है, अमाशय पर बोझ डाल देता है। इस घटनाक्रम से लेखक के चक्षु खुल गए। उन्होंने जाना कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये थे लखनवी अंदाज। आप सभी घर पर रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।